हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के जवाब जानते थे। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1764 को, 1757 को, 1857 को या फिर 1775 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध लड़ा गया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर विकसित किया गया है? ऑप्शन है बिहटा स्थान पर, हाजीपुर स्थान पर, मोतिहारी स्थान पर या फिर बेगूसराय स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर स्थान पर। हाजीपुर स्थान पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय प्रणाली की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से। भारत में संघीय प्रणाली की प्रेरणा कनाडा से ली गई है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ध्वनि शब्द किस लोक नृत्य से जुड़ा है? ऑप्शन है झिझिया लोक नृत्य से, जट जटिन लोक नृत्य से, सामा चकेवा लोक नृत्य से या फिर भवाई लोक नृत्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झिझिया लोक नृत्य से। बिहार में ध्वनि शब्द झिझिया लोक नृत्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग के चित्र किस सामग्री से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक रंग से, पेंसिल से, एक्रेलिक से या फिर ऑयल पेंट से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रंग से। मिथिला पेंटिंग के चित्र प्राकृतिक रंग से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक एंजाइम पित्तरस कहाँ बनता है? ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। पाचन में सहायक एंजाइम पित्त यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त शोधक कहा जाता है? ऑप्शन है हृदय को, यकृत को, वृक्क को या फिर बी एंड सी दोनों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी दोनों को। यकृत और वृक्क दोनों को रक्त शोधक कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, परमाणु बम में, बैटरी में या फिर सौर पैनल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु बम में। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया परमाणु बम में होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर होती है? ऑप्शन है 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर या फिर 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत होती है। अगला प्रश्न है, द्रव की सतह पर तनाव किसके कारण होता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संसंजक बलों के कारण, वाष्पन के कारण या फिर संघनन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसंजक बलों के कारण द्रव की सतह पर तनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, पीनियल, अधिवृक्क या फिर पैंक्रियास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीनियल। पीनियल मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, वाटसन और क्रिक ने, आइंस्टीन ने या फिर डार्विन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना बताए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है जल में,
कांच में, निर्वात में या फिर हवा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात माध्यम में। निर्वात माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दूध को उबालने पर उस पर बनने वाली परत क्या होती है? ऑप्शन है लेक्टोज, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर फैट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दूध को उबालने पर उस पर बनने वाली परत प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या फिर जॉ बोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति किसके कारण होती है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, आरबीसी के कारण, प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण या फिर प्लाज्मा के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण। अगला प्रश्न है, जल वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है संघनन, वाष्पन, गलन या फिर जमाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघनन। जल वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भीम बांध जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर जिले में, जमुई जिले में, रोहतास जिले में या फिर गया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मगध नाम से, मिथिला नाम से, बिहार विभूति नाम से या फिर भोजपुर नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विभूति के नाम से बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान 1 हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है बोधगया में, राजगीर में, नालंदा में या फिर गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। बिहार के बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्य रूप से कौन सी फसल खरीफ में उगाई जाती है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, मक्का या फिर चना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। बिहार में मुख्य रूप से धान फसल उगाई जाती है खरीफ के समय में। अगला प्रश्न है, बिहार का किस जिला को शहद नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिला को, बेगूसराय जिला को, मधुबनी जिला को या फिर पूर्णिया जिला को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर जिला को। मुजफ्फरपुर जिला को शहद नगरी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला को शहद नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है तापीय विस्तार के सिद्धांत पर, द्रव का वाष्पन पर, अपवर्तन पर या फिर चुंबकत्व पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय विस्तार के सिद्धांत पर थर्मामीटर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, मैरी क्यूरी ने, वाटसन ने या फिर न्यूटन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन है एड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन है सोना, लोहा, पारा या फिर प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। आयरन धातु शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, पाचन रस में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर लिपेज।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। पाचन रस में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है यकृत में, अस्थमज्जा में, फेफड़े में या फिर किडनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमज्जा में। रेड ब्लड सेल्स अस्थमज्जा में बनता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व मुख्य होता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम तत्व होता है। अगला प्रश्न है, तारा किस कारण से चमकता है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर विस्फोट के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के कारण। तारा नाभिकीय संलयन के कारण चमकता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में बर्फ क्यों तैरती है? ऑप्शन है भारी होती है, हल्की होती है, पानी को अवशोषित करती है या फिर ठंडी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्की होती है। इस वजह से पानी में बर्फ तैरती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस तकनीक में उड़ते समय मार्ग पहचानते हैं? ऑप्शन है रडार के कारण, अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण, मैग्नेटिक सेंसर के कारण या फिर इंफ्रारेड के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तकनीक से उड़ते समय मार्ग पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन है खाद्य पदार्थ में, रेफ्रिजरेटर में, दवाइयों में या फिर जल शोधक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में मंजूषा कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर क्षेत्र में, मधुबनी क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में या फिर वैशाली क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में मंजूषा कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध पिंडदान मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, बक्सर जिले में या फिर नालंदा जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गया जिले में प्रसिद्ध पिंडदान मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन है पटना जंक्शन, गया जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन या फिर सासाराम जंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन। पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था? ऑप्शन है 1974 को, 1971 को, 1965 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से, कवक के कारण से या फिर परजीवी के कारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण से। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? ऑप्शन है 1.1 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम या फिर 1.6 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.36 किलोग्राम मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र रक्तचाप मापता है। अगला प्रश्न है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड।
कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, अल्वियोली में या फिर रेक्टम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्वियोली में। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान अल्वियोली में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है खून में, बाल में, हड्डियों में या फिर मांसपेशियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों में। मानव शरीर के सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर किस रंग की लौ मिलती है? ऑप्शन है नीली, हरी, पीली या फिर रंगहीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर रंगहीन लौ मिलती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन में कौन से तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन तत्व शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या को, द्रव्यमान की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को या फिर समस्थानिक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। यह भी याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव के 3 प्रमुख अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस, जल, वाष्प, बर्फ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर जल, धातु, गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस, तरल और गैस द्रव की 3 प्रमुख अवस्था होती है।